नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो हमारे सारे कर्म कर्तव्य हम किसके आधार पर करते हैं? अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो 5वां अध्याय है उसमें से 14 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक की पहली लाइन है न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। यहाँ पे विशेष प्रकार की संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। न का अर्थ होता है नाही, कर्तृत्वम का अर्थ होता है कर्तृत्व की, न नाही अर्थ आएगा। कर्माणि का अर्थ होता है कर्म की, लोकस्य अर्थात मनुष्य की, सृजति का अर्थ है रचना करते हैं, प्रभु जैसे है वैसे ही आएगा। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। न कर्म फलो संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। संधि विच्छेद करते हैं। न जैसे है वैसे आएगा। कर्म फल संयोगम का संधि विच्छेद कैसे होगा? कर्म धन फल धन संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, जैसे है वैसे ही आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। न का अर्थ होता है नाही, कर्म फल संयोगम का अर्थ है कर्म फल संयोग की, स्वभावस्तु का अर्थ है किंतु स्वभाव ही, प्रवर्तते का अर्थ है कारक है। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता का 5वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक देखा, साथ ही साथ श्लोक का संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को अगर आपको यथार्थ सीखना है तो संधि विच्छेद और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक पढ़ेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? हे अर्जुन, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, अर्थात ना ही कर्तृत्व की ना ही कर्म की मनुष्य की रचना करते हैं प्रभु। अर्थात जो भी मनुष्य कर्तृत्व करता है, जो भी मनुष्य कर्म करता है, उसकी रचना कौन करते नहीं? प्रभु करते नहीं। तो कौन करता है उसकी रचना? दूसरी लाइन में बताते हैं न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, और ना ही कर्म फल है उसके संयोग की भी रचना प्रभु नहीं करते, लेकिन मनुष्य का जो स्वभाव है किंतु स्वभाव ही कारक है। मनुष्य का जो स्वभाव है वो किसके लिए कारक है? मनुष्य के कर्तृत्व को, मनुष्य के कर्म को, और मनुष्य के जो कर्म के फल है उसको मनुष्य के स्वभाव ही कारक है। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। अगर इस श्लोक के बारे में कुछ प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज जरूर करना है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को हमने प्रश्न पूछा था कि जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हमें कर्म फल मिलते हैं, वो किसके कारण मिलते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी ही प्रसन्नता से हमें बोलते हैं कि किसी भी मनुष्य के जो कर्तव्य है, किसी मनुष्य के जो कर्म है और किसी भी मनुष्य के जो कर्म फल है उसकी रचना मैं नहीं करता, किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किंतु मनुष्य का स्वभाव ही इन 3 वस्तु के लिए कारक है। मनुष्य का स्वभाव रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से ही उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
जिस मनुष्य का तमोगुण ज्यादा है वो रजोगुण में आने की कोशिश करे, फिर रजोगुण से सतोगुण में आए। जिस मनुष्य का रजोगुण ज्यादा है वो सतोगुण में आए और प्रगति करे, और जिसका सतोगुण है स्वभाव वो अपनी आत्मा का उद्धार करे। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। भगवान श्री कृष्ण बड़े ही एक लाइन में बोलते हैं कि किसी मनुष्य के जो कर्तृत्व है, यानी कि उसका जो कर्म है, उस कर्म के जो फल है, उसकी रचना प्रभु नहीं करते। यानी कि ईश्वर किसी भी मनुष्य की कर्म की, कर्तृत्व की अथवा कर्म फल की रचना नहीं करते। मनुष्य खुद अपने कर्म फल की रचना करता है, मनुष्य खुद अपने कर्म की रचना करता है, मनुष्य खुद अपने कर्तृत्व की रचना करता है। श्लोक बोलता हूं, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये श्लोक। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट जरूर कीजिए। कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल की रचना प्रभु नहीं करते, ताकि हमारा स्वभाव ही वो उसको कारक है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब आप लोग आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है इस वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट, और 2 मिनट के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से हमने क्या सीखा। हमने यही सीखा कि जो हमारे कर्म फल है वो हम ही उसके कारक है, हमारा जो कर्म है उसकी भी कारक हम ही है, खुद परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं करते। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस श्लोक पर विचार जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, और इस श्लोक को जीवन में जरूर उतारना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।